हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो DSSB के PRT, TGT, PGT के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन नंबर 1 से। दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प है शर, सर। शर को तीर कहते हैं, बाण कहते हैं, इपू भी कहते हैं, शायक भी कहते हैं। सर को तालाब कहते हैं, पोखर कहते हैं, सरोवर, तड़ाग कहते हैं, पुष्कर कहते हैं और जलाशय भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाण। शर, बाण, सर, तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के काल भेद का सही विकल्प है बहादुर पहरा दे रहा है। ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। ऐसा कोई वाक्य जिसमें क्रिया वर्तमान में हो और जारी भी रहे या चलती रहे उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर रहा है, इससे पता चल रहा है कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि चल रहा है। जहाँ पर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अपूर्ण वर्तमान काल। बहादुर पहरा दे रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। रूपांतर की दृष्टि शब्द के दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। इसमें विवरण चिन्ह है या पूर्ण विराम है। ऑप्शन बी उदाहरण चिन्ह है एवं अर्धविराम चिन्ह है। ऑप्शन सी अर्धविराम चिन्ह एवं पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह एवं पूर्ण विराम चिन्ह। विवरण चिन्ह इस प्रकार होता है और पूर्ण विराम ये। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विवरण चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह। उदाहरण चिन्ह इस प्रकार का होता है और अर्धविराम ये होता है और अल्प विराम ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्र का समानार्थी शब्द है सैनिक, निर्धन, ब्राह्मण, धनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्राह्मण। ब्राह्मण को भूसर कहते हैं, महिदेव कहते हैं, भूदेव कहते हैं, द्विज और अजन्मा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस स्वर नहीं है अ, उ, री, ए। उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो वर्ण स्वतंत्र बोले जाएं अथवा अपनी ही ध्वनि से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं, ये संख्या में 11 होते हैं। व्यंजन जो ध्वनि स्वरों की सहायता से बोली जाए उसे व्यंजन कहते हैं, ये संख्या में 33 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दीर्घ स्वर है,
अ, उ, री ये ह्रस्व स्वर हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। 100 वर्षों का समय, शताब्दी, सन, ईस्वी, तिथि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शताब्दी। अगर शताब्दी का समास विग्रह पूछ लिया जाए तो शताब्दी में द्विगु समास है। शताब्दी का समास विग्रह होगा 100 अवधियों का समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए अनेक मंदिर, ऑप्शन बी कुछ पौधे, ऑप्शन सी 4 गांव, ऑप्शन डी थोड़ी चाय। विशेषण के प्रकारों में संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण में अक्सर गलती होती है। संख्यावाचक में संख्याएं गिनी जाती हैं और परिमाणवाचक में वस्तु मापी या तोली जाती है। संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, निश्चित प्रमाणवाचक और अनिश्चित प्रमाणवाचक। अनेक मंदिर ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ पौधे ये भी अनिश्चित संख्यावाचक है। 4 गांव निश्चित संख्यावाचक विशेषण। थोड़ी चाय परिमाणवाचक विशेषण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, थोड़ी चाय। थोड़ी चाय परिमाणवाचक विशेषण। बाकी तीनों ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसमें नहीं पूछा था, संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो थोड़ी चाय ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अनेक मंदिर, कुछ पौधे, 4 गांव ये संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। भाग गया, उठा ली, उड़ने लगी, बैठा है। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पड़े तो अकर्मक क्रिया होती है, लेकिन जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो सकर्मक क्रिया होती है। जब क्या का प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। उठा ली, उड़ने लगी, यहाँ पर नहीं शब्द है, उदाहरण नहीं है। उठा ली ये सकर्मक क्रिया, भाग गया ये अकर्मक क्रिया, उड़ने लगी अकर्मक क्रिया, बैठा है अकर्मक क्रिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उठा ली ये सकर्मक क्रिया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। भाग गया, उड़ने लगी, बैठा है ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, लेकिन उठा ली ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द का सही विकल्प है रीत, सावन, वर्ष, कोयल। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। रीत तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा रीति। सावन तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा श्रावण। वर्ष तत्सम शब्द है
रीत तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा रीति। श्रावण तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा श्रावण। वर्ष तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा बरस। कोयल तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा कोकिला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वर्ष। वर्ष तत्सम शब्द है और रीत सावन कोयल ये तद्भव शब्द हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था तत्सम शब्द का सही विकल्प, तो वर्ष तत्सम शब्द है, रीत सावन कोयल ये तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप या वर्तनी का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संधि शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है एक एक। वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। वृद्धि संधि में स्वर संधि का भेद है, ये वृद्धि संधि का स्वर संधि एक एक स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि में एक नियम के अनुसार जब अ या अ मिलकर का मेल ए या बड़ी ए से होता है तब वो बड़ी ए में बदलता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी एक। एक एक इसमें अ प्लस ए मिलकर बड़ी ए बन रहा है और ये स्वर संधि में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परात केतली पादरी किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली, अरबी, चीनी, तुर्की। पुर्तगाली शब्द है ये परात केतली और पादरी। इसके अलावा चाबी गमला, गोदाम ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी और कौन कौन से शब्द हैं इनको कैसे पहचान सकते हैं ये भी मैंने हिंदी व्याकरण के जो मॉक टेस्ट की वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पुर्तगाली। परात केतली और पादरी ये पुर्तगाली शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथास्थान का सही समास विग्रह है। यथास्थान में अव्ययी भाव समास है। इसका सही समास विग्रह होगा स्थान के अनुसार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्थान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है? बिन बोला, अवगुण, नीडर, पार्वती। बिन बोला में बिन उपसर्ग है और ये हिंदी का उपसर्ग है। अवगुण में अव उपसर्ग है और ये संस्कृत का उपसर्ग है। नीडर में नी उपसर्ग है और पार्वती में ई प्रत्यय है। मूल शब्द है पर्वत और इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है। ई प्रत्यय के बारे में या इसमें कुछ ऐसे प्रत्यय हैं, प्रत्ययों के बारे में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें जिस शब्द में वो प्रत्यय आते हैं वो शब्द के पहले वर्ण को
में परिवर्तित करते हैं। जैसे ई प्रत्यय आने पर पहला वर्ण प बन जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पार्वती। इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि ई प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। बाकी तीनों में उपसर्ग लगे हुए हैं और पार्वती में ई प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। कलाम साहब एक महान व्यक्ति थे, आपने देश के लिए महान कार्य किए। निजवाचक सर्वनाम मध्यम, अन्य, उत्तम। इस वाक्य में आपने शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अन्य पुरुष। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।